नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक सबसे ज़्यादा मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ, ध्यान रखिएगा। वो आपका जो 1828 पोस्ट का और 530 का ओवरलैपिंग का है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की नई जानकारी आप लोगों को तो समय समय पर कंप्यूटर प्लस या से संबंधित यहाँ पे बताई जाती है। देखो, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुद्दा बना हुआ, ध्यान रखिएगा कि ओवरलैपिंग वाला जो मुद्दा है ये बहुत बना हुआ है, अगर हम बात करते हैं। और ये ओवरलैपिंग की जो संभावना, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओवरलैपिंग की ये जो बना हुआ है ये आपकी एक तो 530 भर्ती और 1828 जो पद हैं, ध्यान रखिएगा, ये ऑडिटर वाली भर्ती और असिस्टेंट अकाउंटेंट वाली भर्ती में, ठीक है, दोनों में मिला के होते हैं 2358 पद। इसके बारे में बहुत सारा हमने चर्चा किया है, वीडियो बनाया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसको जाके देख लें। जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बात करें 530 की जो भर्ती है, ध्यान रखिएगा, इसके सॉल्यूशन के बारे में भी अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, सभी सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक इसको शेयर कीजिएगा। देखो, 530 की जो वैकेंसी आपकी 2022 के पेड से आई है, ठीक है, और आपकी जो 1828 वाली जो वैकेंसी, ध्यान रखिएगा, ये 2023 के पेड से आई है। ठीक है, बस इसमें बस एक तो पेड का अंतर है। दूसरा जो अंतर ध्यान दीजिएगा कि कुछ बच्चों के पास 530 जब आया था उस समय कुछ लोगों के पास ओ लेवल नहीं था, और यहाँ पे 1828 में उन लोगों ने ओ लेवल पास कर लिया है। अंतर इतना है। दूसरा अंतर इतना है कि कुछ लोगों ने 2022 का पेट दिया था, कुछ लोगों ने 2023 का पेट नहीं दिया था। फिर भी अगर हम बात करें, जो 2358 आपके पद बनते हैं, ध्यान रखिएगा, मोटा मोटी, ठीक है, काफ़ी पद हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट है, ध्यान रखिएगा, जो सही में मतलब ज़्यादा मात्रा में अगर हम बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा की बात करें तो 3000, हम ज़्यादा ही मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि 3000 लोग ऐसे हैं जिनके पास, अगर मान लें, बी कॉम है। ठीक है, जिनके पास 3000 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास बी कॉम है। तो देखो, सोचो कि इसमें फिर भी एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसमें शायद ही कोई ऐसा होगा कि जो छूट जाएगा। नहीं तो हमें लगता है कि इसमें जो जेन्यून कैंडिडेट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, और जिनके नंबर, जिन्होंने मेहनत करी। अब जिन्होंने बिल्कुल मेहनत ही ना करी, खाली एग्जाम में बैठ गया और जाके बोले कि अरे हमारा तब भी हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। कट ऑफ तो बनेगी बनेगी, जाहिर सी बात है, थोड़ा लेकिन जो जेन्युइन बंदे हैं जिन्होंने मेहनत करी है, अब आप इतना समझ के चलिएगा सबका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा, क्योंकि बी कॉम और ओ लेवल, ध्यान रखिएगा, और पेट, ये सबसे जो मेन चीज़ है, ध्यान रखिएगा, सभी के पास नहीं है। और समकक्षता वाले बच्चे भी इसमें भर चुके हैं, काफ़ी लोग फॉर्म भरे हैं, तो उनको तो यहाँ पे निकाल दिया जाएगा, उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। ये आज नहीं, पहले दिन से बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरे जो मुद्दा है, इस पे जो बात होनी, ध्यान रखिएगा कि एक समाधान इस पे निकालने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से ओवरलैपिंग को यहाँ पे ख़त्म किया जाए, किस तरीके से ओवरलैपिंग को ख़त्म किया जाए। ठीक है, तो सबसे बड़ा मुद्दा यहीं पे आता है। देखो, अगर आप चाहते हैं, ध्यान रखिएगा, कि 530 में जिनका भी है, जिन बच्चों का 530 में है, ठीक है, अगर आपका आपका डीबी आ जाता है, और आपका, ध्यान रखिएगा, डीबी के बाद आपका फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, ठीक है, फाइनल लिस्ट में नाम आ जाए, भले ज्वाइनिंग थोड़ा सा लेट हो, तो आपसे एक गुजारिश रहेगी कि आप, अगर 1828 की डीबी पड़ती है इसमें, ठीक है, आपका नाम फाइनल लिस्ट में आने के बाद आप यहाँ पे मत जाइए, क्योंकि अगर आपका लिस्ट में नाम आ गया है तो ध्यान रखिएगा आपकी एक सीट पक्की हो गई है, और आप यहाँ पे फिर डीबी कराने अगर जाओगे तो यहाँ पे समझिएगा कम से कम अगर हम फिर भी मान के चलें कि कम से कम 350 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों में होंगे। ठीक है, इतना अगर मान के चले, तभी भी आंकड़ा बहुत होता है। ठीक है, 350 400 बच्चे होंगे ही होंगे जो दोनों भर्तियों में। ठीक है, तो इतनी सीट आप काट देंगे अगर, क्योंकि अगर टॉप का बच्चा यहाँ पे सेलेक्ट होगा, क्योंकि इस कम वैकेंसी तो मेरिट इसकी थोड़ा हाई रहेगी, अगर मान के जाए थोड़ा बहुत मेरिट जाएगी, वही बच्चा फिर अगर इसी में आएगा तो वही सीट काटने के लिए यहाँ पे आ जाएगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप अगर इसमें फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, ठीक है, और फिर इसकी डीबी हो रही हो, आप इसमें भी पहुंच जाएंगे, तो इससे बहुत से बच्चों का, बहुत से परिवार का, ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पे एक तरीके से नुकसान कर देंगे। आज के समय में बहुत बड़ी दिक्कत यही है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा प्रमाण है आपका यूपी लेखपाल। यूपी लेखपाल आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके बाद आप यूपी पुलिस देख लो, ठीक है, यूपी पुलिस ही देख लो। इन दोनों भर्तियों में कम से कम बात करें, ध्यान यूपी पुलिस में लोग बता रहे हैं जैसे कि 10,000 तक बच्चे नहीं ज्वाइन करेंगे, ऐसा भी बता रहे हैं लोग। ठीक है,
और लेखपाल में लगभग 2-2.5 हज़ार बच्चे नहीं ज्वाइन किए, लोग ऐसा बता रहे हैं। अगर ऐसा न्यूज़ निकल के आ रही है और ये बात सही है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि सीट खाली ही चली जाए, आप दोनों में डीबी कराने जाएं, तो सीट खाली ना जाए ताकि लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाए। ध्यान रखिएगा, वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है, खासकर उन बच्चों से अपील है जो 530 वाले बच्चे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सभी एकजुट होकर के सबसे पहला प्रयास ये करना है, ध्यान रखिएगा, कि 530 का रिजल्ट आ जाए, ठीक है। उसके बाद डीबी की डेट अनाउंस किया जाए 1828 की, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, सब आसानी से क्लियर हो जाए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब 1828 की डीबी से पहले या तो फाइनल रिजल्ट इसका कोशिश कर दें, ठीक है, 530 का। तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो समझदार हैं, ध्यान रखिएगा, नहीं जाएंगे। थोड़ा दिखावटी वाले जो बच्चे हैं, दिखावा करने के मारे भले चले जाएँ यहाँ पे, नहीं जो समझदार है सेलेक्ट होने के बाद यहाँ क्यों ही जाएगा। और ऑडिटर एक अच्छी पोस्ट है, ध्यान रखिएगा अपने आप में, ठीक है। तो ये रही बात यहाँ पे ओवरलैपिंग वाली। इसके बाद अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला पे एक समाधान पे और हम लोग बात कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक स्लाइड ओपन कर लें जो वैकेंसी वाली है, उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा, ठीक है, 1 मिनट। एक मिनट आप लोग रुके रहेंगे थोड़ा सा। ये सी ठीक है, देखिए ये यहाँ पे अगर देखें आप लोग, देखिए कि जैसे अगर हम बात करें 530 का एग्ज़ाम यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो इसकी डेट है आपकी, सभी को दिख रहा होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसकी जो डेट है 5/1/2025, ठीक है। ये अब एग्ज़ाम हुआ है। और 1828 वाला जो एग्ज़ाम हुआ है आपका, ये हुआ है 16/2 को, ठीक है। तो इसके बीच में कितने लगभग एग्ज़ाम हैं जिनका रिजल्ट मतलब भी बाकी रहेगा, डीबी बाकी रहेगा। तो ये समय थोड़ा सा है यहाँ पे, अगर इसी बीच में, तो 5/1/2025 को आपका एग्ज़ाम हुआ विक्टर 530 का। इसके बाद 2/2/2025 को, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम हुआ, मतलब 1828 से पहले एक तो ये है आपका 361 पोस्ट का जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन वाला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपका 2/2/2025 को एक एग्ज़ाम हुआ है आपका 397 पद होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का हुआ है, ठीक है। एक एग्ज़ाम ये हुआ है। और इसी में अगर हम बात करें आपका 15/12/2024 को ये हुआ है आपका एक एग्ज़ाम और है एक्सरे का, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये जो भर्तियां हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिन किसी का डीवी बाकी है, किसी का रिजल्ट बाकी है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये जो भर्ती बीच में पड़ रही है, ठीक है। तो इन भर्ती का अगर हम बात करें, इन भर्तियों का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन भर्तियों का अगर रिजल्ट और डीबी तब तक अगर आता है तो ठीक है, तो और इसमें थोड़ा सा 1828 में फिर समय मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब 530 का तब तक आसानी से अगर हो जाता है ज्वाइनिंग, ध्यान रखिएगा, फाइनल में नाम आ जाए लोगों का, तो हो सकता है बच्चे यहाँ पे 1828 के लिए नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब 2-3 बातें निकल के आती हैं। एक तो आयोग से इसमें सिफारिश करनी पड़ेगी। उसके बाद एक दूसरा मुद्दा है कि हम लोग अपनी बात जो है सरकार तक किसी न किसी तरीके से पहुँचाएँ, और जिसमें गुजारिश करें कि 530 की भर्ती पहले हो जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। और मतलब इसको जितनी जल्दी कर देंगे 530, उतना ही अच्छा है कुल मिला के, ठीक है, ताकि ओवरलैपिंग जो है ये बच जाए। तो इसके लिए हमें एक प्रयास करना पड़ेगा, सरकार से सिफारिश करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये रही बात, और ये तभी हो सकता है जब सभी का सहयोग रहेगा, सभी एकजुट रहेंगे,
आप अपनी बात रखें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे फ़ायदा मिले। आज के समय में इतनी जो दिक्कतें हैं, ध्यान रखिएगा किस तरीके से नौकरी की, क्योंकि यहाँ पे सीट जो है नुकसान हो जाएंगी काफ़ी, ठीक है। तो यही चीज़ें बतानी थी, बहुत बहुत धन्यवाद।